ये तो बहुत ही बड़ी हस्ती है ना। मां शारदे की पावन स्थली मन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और एनुअल फंक्शन में आप सभी जो जिन हस्तियों की वजह से हम सबको आपस में एक दूसरे को जानने का, सुनने का, परिचय का मौका मिला, इसके लिए मैं इन सभी को बधाई भी देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। साथ ही जो इस लाइब्रेरी के आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं, संचालक हैं, और ऐसे प्रोग्राम होस्ट करके आपको और हम सबको इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का, हम एक दूसरे को जानने, सुनने का, परिचय का मौका मिलता है, इसके लिए भी आदरणीय भाई साहब का साधुवाद। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। भाई साहब ने मंच दिया है तो हमारे संभाग संयुक्त मंत्री हैं, जो आप जब जॉब लगेंगे तो आप आप सभी शिक्षक संघ में जब शिक्षक बनेंगे, शिक्षा विभाग में एक शिक्षक संघ नाम से संगठन चलता है, उस शिक्षक संघ को अभी संभाग में प्रतिनिधि के तौर पर संचालित करते हैं। हमारे बीच में विराजमान है अतिथि के रूप में आदरणीय अनिल जी सामरिया, जो यहाँ पर केशव पाटन में पहले जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, और हम सबको अभी आप और हम सबके बहुत लोगों के जिनको पढ़ाया भी होगा, और हमें अनेक स्थानों पर हमें संरक्षण भी प्रदान करते हैं और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शिक्षक संगठन में ही मेरे साथ केशव पाटन का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे प्रिय और भाई शिक्षक, राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक आदरणीय विजय मिलिंद जी, और साथ में ही हमारे साथ सम्मानित शिक्षिका आदरणीय मनोरमा दीदी जी, हमारे प्रिय भाभी जी, और आप सभी प्यारे बच्चे। साथ ही ईश्वर नगर में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सेवा दे रहे आप सबके लिए यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, संचालक भी हैं, मेरे बहुत आदरणीय और मेरे ऊपर बहुत अनुसा आशीष रखने वाले, अपार स्नेह रखने वाले आदरणीय रजनी जी भाई साहब। इनको मैं जितना प्रोग्राम में आपको खुशी हो रही होगी, उतनी खुशी मेरे को भी हुई जब इन्होंने यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया। तो उन्होंने कहा भाई छोटा ही कार्यक्रम में आपको अतिथि वगैरह ऐसा। मैंने कहा मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को तो इस चीज़ से मतलब है कि वहाँ पर आने का और जो नए स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनके बीच में बात करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सामने बैठ के एस्पिरेंट्स जो रहते हैं ना, जब अभी डॉक्टर मैम ने बोला था कि पिछले साल जब ये वहाँ बैठे थे तो जब यहाँ से पूछा गया नहीं पढ़ा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ मतलब मैं जो भी सिलेक्ट हो गया जहाँ भी लग गया वहाँ कुछ है। लेकिन ये है कि सफलता, प्रेरणा, जितनी भी बातें सर ने कही वो भी राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक हैं तो उनकी बात का महत्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिलेक्ट हो, बिना सिलेक्ट रहे, वो सब चीज़ें वहीं समाप्त नहीं हो जाती। अपने को डेली एक परीक्षा से गुजरना होता है। जब आप आप सब लोग जो पढ़ते हैं, आप सबने एक टाइम टेबल भी बनाया हुआ होगा, उस टाइम टेबल को सुबह से लेके उठने से लेकर शाम तक फॉलो करना भी अपने आप में एक परीक्षा है। आप डेली ये मान के चले, अगर आप डेली का डेली अपना रूटीन पूरा कर रहे हैं, पूरा डिसिप्लिन से पूरा टाइम टेबल पूरा कवर कर रहे हैं ना, आपका जो पढ़ने का है जो आपने बना रखा है, तो उसमें आप सफिशिएंट है, वो आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन डेली की आप एक परीक्षा आपको देनी होती है, रोज का एक दिन, वो आप बहुत बार अपन तो उसमें असफल हो रहे हैं। इसलिए अपन जब परीक्षा आती है ना, तब हमारे रिजल्ट्स भी असफलता की ओर आते हैं। इसलिए ये आप ध्यान रखें। और जो जॉब लगे हैं या अपन कार्य क्षेत्र में अपने जो भी कर रहे हैं, आप ये मान के चलें कि अपन को फर्स्ट पोजीशन पे रहना है, सिलेक्ट होना है, जिसमें खुशी मिले ना वो काम करो। पहले से सिलेक्ट कर लो। ये थर्ड ग्रेड भी आ रही है, सेकंड भी आ रही है, फर्स्ट भी आ रही है, 50 चीजें हो रही है। आप तो पहले से ही ये ध्यान, सबसे मुख्य चीज है, पहले से ध्यान करके रखो भाई, पढ़ना क्या है, सिलेक्ट किस में होना है, बनना क्या है, वो चीज़ पहले से दिमाग में रखो। फिर उसके लिए पहले 2 साल वैकेंसी नहीं आए तो तब तक तैयारी करते रहो। लेकिन जब वैकेंसी आए तो उस टाइम फिर अपने किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अपन कहते हैं ना, मोबाइल साइड में रखना पड़ेगा, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे आप। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपका दृढ़ निश्चय किस लेवल का है। सबको बताया भाई, अभी जो 17 तारीख को परीक्षा होने जा रही है ना, मुश्किल से 2000 पद होंगे सेकेंड लेवल के, L2 वालों के 10 लाख से कम फॉर्म निभराए में आएंगे। तो 10 लाख लोगों में से सिर्फ 2000 लोग लेने हैं, मान के चलना। अब 2000 में से भी विषय निर्धारित नहीं, कोई 200, कोई 500, कोई 100। अब ऐसे अपन ही सोच लेंगे 800 तो फॉर्म 100 ही तो लोग हैं और 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए, कैसे सिलेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें तो फिर अभी से आप सोच के बीपी, सारी शुगर, सब चीज़ गोलियाँ खा लो, दवाई ले लो, इलाज ले लो, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे आप। और बहुत लोग तो केवल ये सोच के फॉर्म नहीं भरा। बहुत लोग ऐसे भी हैं, हमारे वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर इसमें सीटें कम आई है ना, तो मैं फॉर्म ही नहीं जाऊँगा। ऐसे भी कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे मुख्य बात है आपका लक्ष्य निर्धारित करना। उसके बाद दूसरी छोटी बात यह है कि टाइम टेबल बना कर रखना। और तीसरी छोटी बात यह है कि उसको डेली के डेली फॉलो करना। डेली आप मत सोचो भाई आज मोसीवर के प्रोग्राम है, रात तो कोई बात नहीं, उधर चौराहे पे चल लेते हैं, चाय सिगरेट घंटा 2 घंटा थोड़ा ऐसे स्पेंड हो जाए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी स्किप करते हैं। लेकिन ये आएगी तड़ी डाल के भी उसकी चेन चला सकते हो। जैसे बाबू चाय वाले की फ्रेंचाइजी चलती है, CSB की चलती है, चाय इस तरह की अनेक चीज़ें हैं
आप चाहें तो वो भी कर लें, जो भी कर लें, लेकिन ये बिल्कुल भी हताशा या निराशा दिमाग में नहीं आने दें कि फिर अपन को कोई बुरी सूचना है, बुरी खबर, जैसे वो लोग फिर अपने को ही नहीं, पहले अपने घर वाले तो को गालियाँ दिए, छोटे को टॉर्चर कर दिया, छोटे को टॉर्चर कर दिया। तो अपन जो भी करते हैं तो वो सब उनका परिणाम अपने हरकतों पर डिपेंड करता है। आप अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपका भी नाम होगा और आपके घर वालों को भी अच्छा खाया जाएगा। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपके घर वालों को भी गलत तरीके से जज किया जाएगा। तो काम ऐसा करिए कि जिससे केवल आप ही का नाम हो और बदनाम भी हो तो केवल आप ही हो। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और बहुत सारा समय हो गया, आप सब लोग बहुत समय से परेशान भी हो रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे लोगों ने जिनको सुनना है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, जैसे सर बता रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग शिक्षा विभाग वाले एस्पिरेंट्स होंगे, तो आप सिलेक्ट होने के बाद हमारी आर्मी ज्वाइन करें। मतलब आप नहीं भी करेंगे तो भी हम आपकी सेवा के लिए सादर प्रस्तुत हैं। शिक्षा विभाग में जब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप पूरे राजस्थान के किसी भी कोने में रहेंगे, मतलब पूरे भारत में वैसे तो, पर राजस्थान में ज़्यादा अपना वो है नाम और काम। तो आप जब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपकी सेवा के लिए, जो आज आपको लग रहा हो ना कौन शिक्षक संघ, कौन अतिथि, कौन अध्यक्ष, मंत्री क्या, तो आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा। तो आप सभी का मतलब उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग में। मैं पूर्व में ही आप सबको वेलकम कर दूं। जब भी आप सिलेक्ट हो जाएं तो आप सर को याद कर लेना। और इस तरह के फंक्शंस के लिए मैं एक बार सर को साधुवाद देना चाहूंगा और आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो लाइब्रेरियाँ बहुत चल रही है, बहुत पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया, आपके मतलब लाइफ से किसी को मतलब नहीं। जो भी व्यवसाय खोल के बैठता है ना, जो दुकान लगा के बैठता है, उसको नहीं मतलब है आप कपड़े वहाँ से लेके जाओगे कितना चलेगा, उसको उसके बेचने से मतलब है। चाहे फिर उसको 3 झूठ बोल के बेचनी पड़े, और आप भी आपकी पसंद का लेके जाओगे, वो कैसा भी लगता हो, आपको अच्छा दिखेगा तो आप लेके जाओगे, भले वो कल को जाके खराब हो जाए, उसका कलर निकल जाए। इसलिए ये सब चीज़ें कभी दुकानदार ज़्यादा मायने रखता है। वो तो ये चाहेगा भाई जल्दी खराब होगा तो दूसरा लेने आएगा। लेकिन उसके बावजूद ये सर जब आपके लिए मेहनत करके, ये खुद का टाइम शेड्यूल डिसाइड करके पर्दे वर्दे लगाना, और भी बहुत 2 दिन से हेडेक में पूरे प्रोग्राम के मैनेजमेंट को लेके, आप जानते हैं ये मतलब किस लेवल से पूरे डेडिकेशन से प्रोग्राम करते हैं। तो ये सब चीजें केवल आप सब लोगों को अच्छा फील हो और इस प्रकार के प्रोग्राम से आप सब लोगों को प्रेरणा मिले। जो सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को उनकी मेहनत का सम्मान हो, उनको अच्छा लगे कि यार वास्तव में उन्होंने जो डिजर्व करते हैं वो सम्मान पा लिया। ये एक जो इनको माला पहनाई ना, उस माला से इतना कल्याण नहीं हो रहा है। इनका तो पेमेंट आनी है, नहीं पहनाएंगे तो भी। लेकिन वो जो माला है, जो बात है, वो जैसे अभी डॉक्टर मैम ने भी आप सबके सामने बताया, ऐसे कुछ जो रियल उदाहरण जो आप देखोगे ना, वहां से चल के यहाँ तक आगे खड़ा होकर जो बोलेगा, वो आपके लिए किसी सलमान खान से, किसी विराट कोहली से बहुत अच्छा एडवर्टाइज है, बहुत अच्छा हीरो है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आप सबकी नजर में रोल मॉडल है। इसलिए ये सर ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। और जो अच्छे लोग हैं केवल उन्हीं के सामने एडवर्टाइज करें केशव पाटन में, भाई इस लाइब्रेरी में आओ। क्योंकि कुछ मतलब जो कम पढ़ने वाले या थोड़ा सा दिमाग को भटकाने वाले लोग आएंगे तो फिर आप सबका भी समय खराब होगा उनमें। इसलिए गलत चीजों को, गलत तत्वों को और गलत चीजों को इस लाइब्रेरी तक नहीं आने दें, इसको पावनधाम बनाएं। और आप सब लोग जितने भी पढ़ते हैं वो सब अगले साल में करके सिलेक्ट होते जाएं। कोई मतलब बचे ही नहीं यो हो प्रोग्राम कि उधर बैठने वाले अगले साल सारे इधर बैठेंगे, उधर बैठने वाले नहीं आ जाएंगे। हर साल ऐसा ही हो, इस तरह का प्रोग्राम देखने को मिले, ऐसी भगवान केशव से कामना करता हूँ। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जब शिक्षा विभाग में आएंगे तब के स्वागत के लिए जय संगठन, जय भारत, वंदे मातरम। बड़े वक्ता है, ये नहीं लग रहा? जोरदार ताली बजाएं सर के लिए।